हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो में भी अपन ने थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल्स, कुछ थ्योरम्स अपन ने सर्कल्स से रिलेटेड देखी थी। इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए तीन और थ्योरम। ठीक है। फर्स्ट थ्योरम अपनी, द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर विच ट्वाइस द एंगल मेड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्कल। किसी आर्क से सेंटर पर बना हुआ एंगल उसी आर्क से सर्कल पर बने हुए एंगल का 2 टाइम्स होता है। लेट दिस इज ए सर्कल एंड दिस इज एन आर्क ए बी। दिस इज सेंटर O। नाउ एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ऑन द सेंटर इज दिस। मतलब कि एंगल AOB and angle subtended by arc on the center on the circle is this ACB. Now we want to prove this angle is 2 times of this angle. मतलब angle AOB is 2 times of the angle ACB. Okay. Now first we have what we given we have given AB arc which substance which is subtend angles AOB and angle ACB at the center and circle respectively. Okay. मतलब कि जो ए बी आर्क है वो सेंटर और सर्कल पर ये एंगल बना रही है। नाउ टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है। टू प्रूव वी वांट टू प्रूव एंगल AOB इज 2 टाइम्स द एंगल ACB। ओके, ये हमको प्रूव करना है। नाउ हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पॉइंट C विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट O। वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AP। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AP passes through center O। नाउ अब हम क्या देखते हैं, हम प्रूव कैसे करेंगे। देखो हमारे पास दो ट्रेंगल दिख रहे हैं, सो उनमें से अपन पहले एक ट्रेंगल की बात करते हैं। ट्रेंगल COA। व्हाट सेज द ट्रेंगल COA? In the triangle COA, CO equal to AO. It means this is an isosceles triangle. In the triangle COA, now in triangle COA, CO equal to OA is equal to radius. Okay. Now it means this is implies triangle COA is a isosceles. Okay. Now it means this is implied angle ACO equal to angle CAO. Angle ACO equal to angle CAO. This is implied angle ACO equal to angle CAO. Why? Due to that's are equal sides and that's are base angle of isosceles triangle. Isosceles triangle के base angle इक्वल होते हैं, तो हमने ये लिख दिया base angles of
आइसोस्केलेन ट्रायंगल. Okay, now now again हम क्या देख रहे हैं कि जो ये वाला ट्रायंगल है ना, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है. किसका एक्सटीरियर एंगल है? इन दोनों का. ठीक है, मतलब एंगल ACO प्लस एंगल CAO इक्वल टू एंगल AOP बाय द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. Now again we have angle CAO ACO plus angle CAO equal to angle AOP. Okay, this angle. ठीक है. Now अब हम क्या जानते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, CAO की जगह ACO लिख सकते हैं. तो 2 इंटू एंगल ACO इक्वल टू एंगल AOP. देखो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. तो ये हमने कैसे लिख दिया, फ्रॉम फर्स्ट से हमने CAO का वैल्यू ACO रख दिया यहां से. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट. नाउ अच्छा, सिमिलरली देखो, सिमिलरली अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल BCO की, तो इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही केस बन जाएगा इस एंगल और इस एंगल में. मतलब इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल ऐसा आ जाएगा. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सिमिलरली 2 इंटू एंगल BCO इक्वल टू एंगल BOP. ओके, दिस इज इक्वेशन second and this is equation third. Now adding equation second and third, adding equation second and third. अगर सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे 2 इंटू एंगल ACO प्लस 2 इंटू एंगल BCO इक्वल टू एंगल AOP प्लस एंगल BOP. ओके, अब इन दोनों को 2 टाइम्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 हम कॉमन ले लेंगे. 2 कॉमन लेने के बाद एंगल ACO प्लस एंगल BCO, एंगल ACO प्लस एंगल BCO, मतलब ये दोनों एंगल का सम आएगा. इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, ACB. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एंगल ACB इक्वल टू AOP प्लस BOP. AOP प्लस BOP कंप्लीटली हमारे पास आ जाएगा, दोनों का एड AOB, एंगल AOB. ठीक है, और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB. तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया. हैंस प्रूव्ड. ओके, बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके बारे में. नेक्स्ट थ्योरम हमसे क्या कहती है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. मतलब किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, आज तक हमने पढ़ा है, लेकिन अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं. सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे जिसका सेंटर O है. लेट दिस इज अ सर्कल विद सेंटर O and this is a cyclic quadrilateral in which in this circle this is a cyclic quadrilateral ABCD. Okay. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल C मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 होता है या अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये प्रूव करना है. मतलब अगर हम एंगल A प्लस एंगल C क्या प्रूव कर दें, 180 प्रूव कर दें, और एंगल B और एंगल D का सम 180 प्रूव कर दें, तो हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो जाती है. ना अब हम क्या देखते हैं, हम देखो इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. BO एंड OD को हम ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम चाहते हैं कि एंगल A एंगल C का सम 180 आ जाए. तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं गिवन क्या है,
गिवन है a circle with center O and ABCD is a cyclic quadrilateral प्रूव क्या करना है टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ए सप्लीमेंट्री। प्रूव कैसे करेंगे इसका? सबसे पहले हमने क्या किया, OB एंड OD को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन OB एंड OD, ज्वाइन OB एंड OD, OB एंड OD को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, देखो इसको हम मान लेते हैं x, लेट दिस इज y, ओके। लेट एंगल BOD इक्वल टू x एंड एंगल BCD and let angle BOD is equal to y made by arc BAD। मतलब BAD आर्क से बना हुआ एंगल, BAD आर्क से इस पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो y है और BCD आर्क से जो इस पर एंगल सबटेंड हो रहा है वो x है, ठीक है। लेकिन है दोनों BOD, ठीक है। चलिए अब हम क्या देखते हैं, देखो वी नो दैट एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 360 डिग्री, ओके। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम, फ्रॉम लास्ट थ्योरम, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी लास्ट वाली, उसके अनुसार हम क्या देखते हैं कि जो ये वाला एंगल है इस वाले का हाफ होता है। मतलब ये वाला अगर x है तो ये वाला x/2 होगा और ये वाला y/2 होगा, ओके। एंगल BAD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल y/2, ठीक है, x/2 एंड एंगल BCD इक्वल टू y/2, ओके। नाउ एडिंग द बोथ ऑफ एंगल, अगर दोनों एंगल को हम ऐड कर देते हैं, एंगल BAD प्लस ऑफ एंगल BCD इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, x/2 प्लस ऑफ y/2, ओके। नाउ x/2 और y/2 को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो x/2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास 1/2 x प्लस y आ जाएगा आराम से। x 1/2 हमारे पास आ गया, x प्लस y, दिस इज इक्वेशन सेकंड। x प्लस y का जो हमारे पास ये है, क्या कहते हैं इसको, वैल्यू है 360, वो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में हम पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे मान लो, ठीक है। तो एंगल BAD प्लस ऑफ एंगल BCD इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 360, मतलब 180 हो गया। अब एंगल B और D को इन शॉर्ट हम एंगल A लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D आल्सो 180 डिग्री हम प्रूव कर सकते हैं। एंगल B और एंगल D को 180 डिग्री प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि AO एंड CO को ज्वाइन कर लेंगे और यही प्रोसीजर हम उनके लिए भी कर देंगे। उसको करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम सिमिलरली लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हमारी थ्योरम प्रूव हो जाती है, हैंस प्रूव। हमने क्या प्रूव कर दिया। अब अपन एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि उसमें क्या गिवन है, हमको क्या करना है। इस एग्जांपल को देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये।
इफ टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल है तो एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, माना कि वो दोनों सर्कल एक दूसरे को ए एंड बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स विल बी, जो इनके सेंटर्स है ओ और ओ डेस, उनको जो लाइन जॉइनिंग है ओ ओ डेस, वो क्या कर रहा है, इनकी जो कॉमन कोड है ये ए बी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है और वो भी परपेंडिकुलर, ठीक है, विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए कॉमन कोड। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, माना कि दो सर्कल है, एक सर्कल ये वाला एक ये वाला है, ठीक है, दिस सर्कल हैव सेंटर O and this have O dash, we join the O dash, okay, we join these intersecting point A and B, hence we get common code AB, ठीक है, this is the common code AB। we want to prove कि O dash perpendicular bisector of AB, ठीक है, तो सबसे पहले गिवन common code of two circles दोनों सर्कल की कॉमन कोड ए बी है, ओके। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, और हमको क्या गिवन है, join both circles centers O dash, ओके। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव O dash perpendicular bisector of AB कोड, मतलब ये जो कोड है ये AB कोड है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, हम प्रूव कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमने इसको पॉइंट दे दिया IM, ठीक है। नाउ जॉइन द OA एंड OB, join OA and OB, we get a triangle OAB, ओके, ठीक है। अब OAB ट्रायंगल में देखो हमसे क्या दिखाई दे रहा है हमको, कि OA इक्वल टू OB, ठीक है, इन ट्रायंगल OAB OA इक्वल टू OB, ड्यू टू ये क्या है, हमारी रेडियस है एक सिंगल सर्कल की, ठीक है, एक ही सर्कल की दोनों रेडियस है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर दोनों इक्वल है तो जो ये ट्रायंगल है पूरा कंप्लीटली हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसोस्केलेन ट्रायंगल, हैंस ट्रायंगल OAB आइसोस्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये आइसोस्केलेन ट्रायंगल है तो एंगल दिस इज इंप्लाइज एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBA, ठीक है। अब OAB इक्वल टू OBA को हम क्या, कौन सा एंगल भी कह सकते हैं कि OAM, OAB को हम कह सकते हैं एंगल OAM इक्वल टू एंगल OBA को कह सकते हैं हम OBM, ठीक है। नाउ अब हम क्या देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल्स OAM एंड इन ट्रायंगल्स OBM, अगर इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, ये क्या है, रेडियस है, और OM इक्वल टू OM, दोनों में कॉमन साइड है, दिस इज रेडियस एंड दिस इज कॉमन साइड,
ओके नाउ और हमने अभी अभी क्या प्रूव किया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल ओ ए एम इक्वल टू एंगल ओ बी एम। ये इक्वेशन 1 मान ले तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम 1। ओके नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, देखो ध्यान से दोनों ट्रेंगल कौन करके प्रूव हो गए। ट्रेंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रेंगल ओ बी एम के एसएस रूल से, ठीक है। एएसएस रूल से, या इसको हम एएसएस भी कह सकते हैं, ठीक है। एसएस कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से, तो इसका मतलब हो जाता है हमारे पास क्या हो जाता है कि ए एम इक्वल टू बी एम सीपीसीटी से क्या आ जाता है, कंप्लीटली आ जाता है। दिस इज सीपीसीटी, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज तो आ गई कि ओ डेश ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए तो हमारे पास ए एम इक्वल टू बी एम आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज हमको क्या प्रूव करनी है कि ये परपेंडिकुलर भी है, तो ना हो। और हम क्या जानते हैं, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ओके, ये भी सीपीसीटी से आएगा। अब इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, एंगल ओ एम ए प्लस ऑफ एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, ये लीनियर पेयर से, तो 2 इंटू एंगल ओ एम ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर भी है और दूसरी चीज बाइसेक्टर भी है, ठीक है। हेंस ये हमारे पास हो जाता है, एक तो ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। हेंस मैं यहां लिख देता हूं, हेंस ओ डैश परपेंडिकुलर टू ए बी, सॉरी ए बी, ठीक है, एंड ए एम इक्वल टू बी एम। और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। यही हमारे पास क्या हो गया, प्रूव। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, परपेंडिकुलर आ गया और एम मिड पॉइंट दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा एग्जांपल है ये प्रूव हो जाता है इजीली।